सरस्वती माता को विद्या का केंद्र दे दिया गया कि विद्या का मंत्रालय आप संभालिए, और आज तक सरस्वती मां के पास ही विद्या है। जब धन की बारी आई तो लक्ष्मी माता को बुलाया गया कि आप धन को संभालिए, आप धन देवी बनिए, और लक्ष्मी को धन संभालने का काम दिया गया। किसको देना है, किसको कितना देना, ये लक्ष्मी माता करती है। वो लोग करती हैं कि नहीं? संतोष का जब विषय आया कि संतोष कौन संभालेगा, शांति कौन प्रदान करेगा, तो संतोषी माता के लिए जिम्मेदारी दी गई। शक्ति देने का काम आया तो दुर्गा के लिए बुलाया गया। कौन बके? आप इतिहास उठा करके देख ले कि लोग कहते नारी पीछे हैं। अरे नारियां तो जब से सृष्टि बनी आज तक आगे थी, आगे हैं, और भविष्य में भी आगे रहेंगे। आप कभी पीछे नहीं थी। आप जिस घर में जाती हो, घर को सजाने का काम करती हो, उस घर को आप उत्थान करती हो। अगर आप लोग मेरी बात सुनो ध्यान से तो मैं बोल दूं 10 मिनट। भारत माता की, आप देवी हो देवी। मैं हर मंच पर बोलता हूं मेरी शक्ति स्वरूपा माता है, मैंने देवी के समान। क्यों बोलता हूं? क्योंकि आप साक्षात देवियां हो। अगर वो किसी को देवी से मिलना है तो आप सबसे मिले, आप साक्षात देवी हो। आप त्याग की मूर्ति हो, साक्षात लक्ष्मी हो। कैसे हो आप देखिए, आप ममतामयी करुणामयी हो। आपने इस देश में जब जब किसी को उठाने का काम किया तो आपने उसे उठाने का काम किया, और जब जब आपने उसको मिटाने का काम किया तो दुर्गा काली बनकर उसका संहार करने का काम भी किया। जब बेटी मायके में होती है, अपने माता पिता को रोता छोड़ करके, अपनी सहेलियों को रोता छोड़ करके, भैया भाभी को तड़पता छोड़ करके डोली में बैठ जाती है, अपने साजन के घर जाती है, अपने पति के घर जाती है, अपने पिता का घर सूना छोड़ देती है, अपने माता पिता बहन भाइयों को तड़पता छोड़ देती है, और ससुराल में जाकर के अपने पति का आंगन सजाने का काम करती है। जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर की देहनी बता देती है कि इस घर में बेटियां हैं। वो हरे रंग की, नीले रंग की पुताई करती रहती हैं, और जिस घर से बेटियां चली जाती हैं उस घर के घर सूने हो जाते हैं, उजड़ से जाते हैं। इसलिए मैं समाज के उन लोगों से कहना चाहता हूं जिन बेटियों ने अपने बाबुल को, अपने भैया भाभी को, सहेलियों को रोता तड़पता छोड़ दिया केवल पति को पाने के लिए, तो पति को जीवन भर अपनी ऐसी त्याग की मूर्ति ममतामयी करुणामयी देवी के समान साक्षात देवी का सम्मान करते रहना चाहिए, क्योंकि उसने सर्वस्व त्याग करके तुम्हारे आंगन में आने का काम किया। और ऐसे पति को जीवन भर चाहिए कि कभी उस देवी के आंख से आंसू ना आए, कभी होठों से मुस्कान गायब ना हो, वो हमेशा मुस्कुराती खिलखिलाती रहे। इतना सुख पति को देना चाहिए। माता आपका होता है, बिंदी पति के नाम की लगाती है, सिर में मांग उसकी होती है, सिंदूर पति के नाम का होता है, गला उसका होता है, 2.5 किलो का मंगलसूत्र पति के नाम का पहनती है, पैर तुम्हारा होता है, महावर पति के नाम की लगती है, पैरों की उंगलियां आपकी होती हैं, बिछुआ आप पति के नाम की पहनती हो। मैं क्या क्या बताऊं, कोख माँ की होती है, लेकिन बच्चे के नाम के आगे बल्दियत पिता की पड़ती है। आपने जीवन पर्यंत इस समाज को देने का काम किया है, त्याग पर त्याग और बलिदान पर बलिदान किए हैं। आपको नारी शक्ति इसलिए नहीं कहा गया, आपको देवी इसलिए नहीं कहा गया आप गोरे हो काले हो, आपको इसलिए देवी कहा गया क्योंकि आपने जब से जन्म लिया तब से समाज को देने का काम किया है, सींचने का काम किया है, ऊपर उठाने का काम किया। और मुझे विश्वास है सरकार के द्वारा जो योजनाएं आ रही हैं आपके पास, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, आप कोई भी चीज में ऐसी दिक्कत नहीं आने देंगे। हर लाभार्थी तक, हर बहन तक, हर बच्चे तक, जैसा जिसका हक आ रहा है वहां तक आप निश्चित रूप से ईमानदारी से पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि भगवान ने सबको जीवन दिया जीने के लिए, लेकिन वास्तव में आपको जिस भूमिका में लाकर के खड़ा किया है, गुरु नानक देव जी कहते हैं देंदा दे लेंदा थक पया जुगन जुगंदा खांदा। इसका तात्पर्य है कि तू देने का भाव बना ले मन में,
तो मैं तुझे देने वाला बना दूंगा। तू युगों युगों तक बांटता रहेगा। जब जब जन्म लेगा राजा महाराजा धनवान विद्वान ऐश्वर्यवान कुलवान के यहाँ जन्म लेगा और तू देने का काम करेगा। और लेंदा थक पाया, अगर तूने लेने के लिए हाथ फैला दिया तो जब जब तुम जन्म लोगे तो गरीब के यहाँ, धनहीन के यहाँ और लाचार के यहाँ जन्म लोगे, जिंदगी भर छीन छीन कर मांग मांग कर खाओगे, फिर भी जिंदगी में चैन से नहीं बैठोगे। मैं एक गरीब परिवार का बच्चा हूँ, गरीब परिवार का बेटा हूँ। मैंने गरीबी भुखमरी को पास से देखा, परंतु 87 गुरुद्वारों में मैं रहा हूँ। मैंने बाबा फौजा सिंह, बाबा हरवंश सिंह के साथ कार सेवा की, बंगला साहब गुरुद्वारा, नानापुरी डाले, कई सिख गुरुओं के संपर्क में मैं रहा। मैंने वहां देखा जपजी साहब, सुखमनी साहब, गुरु ग्रंथ साहब का अनुवाद मैंने हिंदी में पढ़ा और मैंने देखा कि लेंदा दे लेंदा थक गया, जुगन जुगन दा खांदा। इसका सीधा प्रभाव मेरे पर पड़ा। मैंने उसी वक्त संकल्प लिया कि हम समाज को देने का काम करेंगे, समाज से लेने का काम नहीं करेंगे। और जब भगवान हमारे संकल्प के साथ हमें मजबूत और बड़ा बनाएगा, ये बात जब मुझे पता चली तो मैंने अपने अंदर संकल्प भर लिया कि अब समाज को देने वाला बनना है और ईश्वर ने हमें वहां पर लाके खड़ा किया। आप लोग भी संकल्प लीजिए, क्योंकि शास्त्र कहता है अर्थ खल कृतमया पुरुषः, इसका अर्थ है मनुष्य अपनी इच्छाओं के दृढ़ निश्चय का पुतला है। जो चाहे कर सकता है, जहां चाहे जा सकता है, जो चाहे बन सकता है। ये आपके अंदर संकल्प शक्ति की बात है। आप मन में अच्छा संकल्प लोगे तो अच्छा हो जाएगा, आप बुरा संकल्प लोगे तो बुरा हो जाएगा। इसलिए आप लोग अच्छे संस्कार, अच्छे संकल्प के साथ बढ़िए और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला करके जो योजनाएं ऊपर से आती हैं, जिनसे हमारे समाज का कल्याण होने वाला है, वह सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। इसको जो जिम्मेदारी मिली है पूरी कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी के साथ हम अपने दायित्वों का निर्वहन करें। स्वच्छता अभियान ही सेवा पखवाड़ा जो चल रहा है 2 अक्टूबर तक चलेगा। सभी बहनें, मैं भी जाऊंगा गांव में, मैं स्वयं, मैं ऐसा नहीं भी झाड़ू पकड़ के फोटो खिंचाता हूं, मैं 1-1 घंटे तक गांव में जाकर के गलियों में सफाई और स्वच्छता करवाने का काम करता हूं। तो आप लोग भी संकल्प लें, जब देश का प्रधानमंत्री हमारे देश को, आप लोग विचार करो, यही देश 9 साल पहले कहां था, गर्त में था। 2014 से पहले देश के हर कोने में आतंकवाद पनप रहा था। आज इस शहर में बम गिर रहे, कल दूसरे शहर में बम गिर रहे थे। लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बने और देश की 125 करोड़ ईमानदार देशकुल जनता ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री के रूप में चुना, आप बताओ कहीं एक बम गिरा हो? 2014 से पहले हमारे समाज में कई बहन बेटियों के साथ रेप, बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने घर घर शौचालय आवास देकर के आज हमारी बेटियों की रक्षा की है, हमारी बहू बेटियों की सुरक्षा की है। और मैं समझता हूँ जिस घर की बेटियां, जिस घर की बहुरानियां, जिनके घरों में शौचालय है, अब उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जिस घर की बहू बेटियां सुरक्षित होती हैं, उस घर में इससे बड़ा दुनिया में कोई और सुख नहीं। आपको हर तरह से आगे बढ़ाने का काम किया है। बूढ़ी वृद्ध माताओं के लिए जो पेंशन 300 थी, 500 की, अब उसे 1000 कर दिया बढ़ा करके। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के माध्यम से, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए, सहायिकाओं के लिए, मैं समझता हूँ कोई क्षेत्र, कोई विषय नहीं छोड़ा जिनके विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता ना की। और निश्चित रूप से आपके विषय में भी अच्छा ही होगा। तो आप लोग अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और निश्चित रूप से आने वाला समय अच्छा है। हम सब मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और फिर पुनः मैं उन पोषित कुपोषित जिन बच्चों का यहाँ सम्मान हुआ, जिनका जन्मदिन मनाया गया, जिन गर्भवती बहनों का गोद भराई का कार्यक्रम हुआ, उन सब के लिए मेरी ओर से और आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशेषकर कार्यक्रम अधिकारी जी के लिए जिन्होंने मिलकर के इतना सुंदर कार्यक्रम किया है, बहुत सुंदर। मैं आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। आपने बहुत सुंदर कार्यक्रम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।